सोचो, सुबह की मेट्रो है, भीड़ हमेशा की तरह जल्दी में है। पर उस भीड़ में दो लोग ऐसे भी हैं जो कहीं नहीं भाग रहे, बस एक दूसरे को देख रहे हैं। वो लड़का हमेशा की तरह उसी कोने में खड़ा है, वो लड़की हर रोज उसी सीट पर बैठती है। दोनों के फोन हाथ में हैं, दोनों ऑनलाइन भी है, पर मैसेज किसी का नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के दिल में एक ही सवाल चल रहा है। अगर उसे सच में प्यार है तो बात वो क्यों नहीं शुरू करता? दोनों इस बारे में सोचते रहते हैं। नजरें मिलती हैं और फिर झट से हट जाती हैं। दिल कहता है आज बात कर ले, आज पूछ ले, आज मुस्कुरा दी, पर दिमाग डराता है। अगर उसे इंटरेस्ट ही नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मैंने बात शुरू की और उसने इग्नोर कर दिया तो क्या होगा? अगर मैं ही ज़्यादा सोच रहा या रही हूँ तो क्या होगा? और बस मेट्रो का अगला स्टेशन आ जाता है, दरवाजे खुलते हैं, वो उतर जाती है और वो वहीं खड़ा रह जाता है। और एक और दिन बिना बात के निकल जाता है। सच बताऊं तो ये कहानी सिर्फ मेट्रो की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसके दिल में प्यार है, पर जुबान तक आते आते वो रुक जाता है। आजकल प्यार में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये नहीं है कि प्यार है या नहीं, बल्कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि पहला कदम कौन उठाएगा। क्योंकि दोनों तरफ फीलिंग होती है, दोनों इंतज़ार करते हैं, दोनों सोचते हैं सामने वाला बोले, और इसी इंतजार में प्यार धीरे धीरे साइलेंस हो जाता है। अगर डीपली इस बात को जाने तो तुमने नोटिस किया होगा, वो तुम्हें देखती है पर बात नहीं करती। तुम ऑनलाइन आते हो, वो भी ऑनलाइन आती है, पर चैट एम्प्टी रहती है। स्टोरीज देखी जाती हैं, स्टेटस पढ़े जाते हैं, पर हाय कोई नहीं लिखता। क्योंकि हर दिल में डर छुपा होता है, रिजेक्ट होने का डर, अपनी फीलिंग खो देने का डर, और सबसे बड़ा डर रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाने का डर। अब मेन बात ये आती है कि शायद तुम ये वीडियो इसलिए देख रही हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा है जिससे प्यार तो है तुम्हें, पर बात शुरू से करने की हिम्मत आज तक नहीं आई है। आज तक तुम में ये हिम्मत नहीं आई है कि उसे अपने प्यार का इजहार कर दो। आज हम यही समझेंगे कि आखिर दोनों तरफ प्यार होने के बाद भी साइलेंस क्यों रहता है, कौन पहले बात करे और क्यों, और वो कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो दो लोगों को पास आने से पहले ही दूर कर देती हैं। क्योंकि कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता, बस समय से पहले शुरू ही नहीं हो पाता। अब सवाल ये नहीं कि प्यार है या नहीं, सवाल ये है कि पहला कदम कौन उठाए और क्यों इतना मुश्किल लगता है पहला कदम उठाना। क्योंकि प्यार में सबसे बड़ी लड़ाई दिल और दिमाग के बीच में होती है। दिल कहता है वो अलग है, वो खास है, उससे बात करनी चाहिए। लेकिन दिमाग कहता है अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा, अगर उसने सोच लिया मैं डेस्परेट हूँ, अगर दोस्ती भी ख़त्म हो गई तो। और यहीं पर इंसान रुक जाता है। साइकोलॉजी की अगर माने तो पहला सच ये है कि दोनों इंतज़ार करते हैं। तुम सोचते हो वो लड़की है, उसे पहले बात करनी चाहिए। वो सोचती है वो लड़का है, उसे इनिशिएटिव लेना चाहिए। और इसी सोच में दोनों एक दूसरे को खोने लगते हैं, क्योंकि प्यार में ईगो नहीं, कोरेज चाहिए। जो पहले बात करता है वो कमज़ोर नहीं होता, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। रियल सिचुएशन की अगर बात करें तो तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम उसकी तरफ देखते हो वो नज़रें हटा लेती है,
पर कुछ सेकंड बाद फिर से तुम्हें ही देख रही होती है। ये इंटरेस्ट है, पर फियर उससे बड़ा है। उसे डर है कहीं तुम सीरियस ना निकले तो, कहीं तुमने सिर्फ टाइम पास समझ लिया तो क्या होगा। और तुम्हें डर है कि कहीं उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। और दोनों डर प्यार से बड़े हो जाते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रुथ ये है कि साइलेंस भी सिग्नल होता है। हर बार इग्नोर करना डिसइंटरेस्ट नहीं होता। कभी कभी वो खुद को बचा रही होती है। वो अपनी फीलिंग्स कंफर्म होने तक डिस्टेंस रखती है, क्योंकि लड़की जल्दी अटैच हो जाती है और हर्ट होने से डरती है। और उधर लड़का अपनी फीलिंग्स को छुपाता है, क्योंकि उसे कमज़ोर दिखना पसंद नहीं। वो तो सबके सामने स्ट्रॉन्ग दिखना चाहता है। और बस इसी चक्कर में दोनों साइलेंट रह जाते हैं। ना लड़का बोलता है ना लड़की। और सबसे बड़ी गलती जानते हो क्या होती है? पता है, दोनों ये सोच लेते हैं कि अगर उसे सच में प्यार है तो वो खुद बात करता या खुद बात करती। और बस यहीं पर दोनों का प्यार हार जाता है, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा बोल नहीं पाता। कभी कभी सच्चा प्यार बस महसूस होता है। सोचो, अगर उस दिन मेट्रो में खड़े उस लड़के ने बस इतना कह दिया होता, एक्सक्यूज मी, आप रोज इसी टाइम ट्रेवल करती हैं, तो शायद आज वो स्ट्रेंजर नहीं होते। आज वो प्यार की बड़ी बड़ी लाइन्स लिख रही होती। क्योंकि प्यार कभी कभी बड़ी लाइन से नहीं, छोटी छोटी शुरुआत से शुरू होता है। एक हाय, एक स्माइल, एक सिंपल सवाल शायद उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल देता और कहानी बदल जाती। अब सच सच बताना, तुम्हारी लाइफ में भी कोई है ना जिसे बात करने का मन करता है, पर तुम आज तक कर नहीं पाए, क्योंकि तुम वेट कर रहे हो कि वो पहले मैसेज करे। पर शायद वो भी यही वेट कर रहा है या कर रही है। कैसे पता चले कि वो भी बात शुरू करना चाहता है या फिर रुक जाता है? ऐसे 5 रियल संकेत होते हैं जो बिना बोले बता देते हैं कि सामने वाले के दिल में भी वही फीलिंग है। अगर तुमने ये सिग्नल समझ लिए तो बात शुरू करना मुश्किल नहीं लगेगा। अब हम वही 5 सिग्नल डिकोड करेंगे जो बताते हैं कि प्यार दोनों तरफ है। बस शुरुआत कहाँ से करनी है यही नहीं जानते। अब बात आती है सबसे ज़रूरी चीज़ की, कि आखिर कैसे पता चले कि वो भी तुमसे प्यार बात करना चाहती है या चाहता है पर बस रुक जाता है। ये 5 सिग्नल अगर तुम्हारी सिचुएशन में दिख रही हैं तो समझ जाओ, प्यार सिर्फ तुम्हारी तरफ से नहीं है। पहला सिग्नल है, नजरें बार बार तुम पर ही आती है। वो तुम्हें अवॉइड करता या करती नहीं, पर डायरेक्टली दिखता भी नहीं। बस भीड़ में, क्लास में, ऑफिस में नज़र बार बार तुम्हें ही ढूंढती है। ये दोनों के बीच अट्रैक्शन नहीं, कनेक्शन होता है, जहाँ दिल खुद फोकस करते हैं बिना रीजन के, बिना किसी रिस्पॉन्स के। दूसरा सिग्नल है, ऑनलाइन रहता है पर मैसेज नहीं करता। तुम ऑनलाइन आते हो, कुछ सेकंड में वो भी ऑनलाइन आ जाता है। तुम स्टेटस लगाते हो, सबसे पहले वही देखता है, देखती है, पर मैसेज कभी नहीं करता, क्योंकि वो वेट कर रहा या रही है कि पहला स्टेप तुम लो। तीसरा सिग्नल है, स्मॉल केयर बट हिडन। सीधे प्यार नहीं दिखाएगा, पर छोटी छोटी केयर दिखेंगी। तुम चुप हो जाओ तो पूछेगा सब ठीक है। तुम लेट आओ तो नोटिस करेगा, और तुम परेशान दिखो तो साइलेंटली तुम्हें सपोर्ट करेगा। ये वो केयर है जो सिर्फ फीलिंग होने पर आती है।
चौथा सिग्नल है जेलेसी बट विदाउट क्लेमिंग। तुम किसी और से ज़्यादा बात करते हो तो उसका मूड चेंज हो जाता है। सीधे कुछ नहीं कहेगा या कहेगी पर डिस्टेंस बना लेगा, क्योंकि राइट तो नहीं है पूछने का, पर फीलिंग कंट्रोल भी नहीं होती और ऐसे में वो जानना चाहता है कि आखिर उनके बीच में क्या चल रहा है। पांचवा सिग्नल है अलोन में अलग बिहेवियर। सबके सामने नॉर्मल पर अकेले में एक अलग बिहेवियर करना। आई कांटेक्ट डीप, बातें थोड़ी पर्सनल, जैसे दिल बाहर आना चाहता है पर हिम्मत आधे रास्ते में रुक जाती है। अगर ये सिग्नल तुम्हारी लाइफ में भी हैं तो प्रॉब्लम ये नहीं कि प्यार नहीं, प्रॉब्लम ये है कि दोनों डर रहे हैं, कोई भी कहना नहीं चाहता। और याद रखना, जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर दोनों ही वेट करते रहें तो ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ होती है और वो चीज़ है काश। काश उस दिन हमने बात कर ली होती, काश उस दिन मैंने मैसेज भेज दिया होता। प्यार में परफेक्ट मोमेंट नहीं आता, बल्कि प्यार में परफेक्ट मोमेंट बनाना पड़ता है। जिस दिन तुम हिम्मत कर लेते हो वही मोमेंट परफेक्ट बन जाता है। एक सिंपल हाय, एक छोटी सी कन्वर्सेशन कभी कभी पूरी लव स्टोरी की शुरुआत कर देती है। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर फीलिंग दोनों तरफ हैं, साइन भी क्लियर हैं, तो पहला स्टेप आखिर ले कौन, लड़का या लड़की? आप भी इसी बात पर रुके हुए हो कि आप लड़की हो या लड़की, मैं ये स्टेप नहीं लूँगा। और अगर सामने वाला फिर भी साइलेंट रहे तो क्या आगे बढ़ जाना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए? नेक्स्ट पार्ट में हम इसी का फाइनल आंसर निकालने वाले हैं, क्योंकि यही डिसीजन तय करता है कि ये प्यार स्टोरी बनेगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो आप जानना चाहते हैं, अगर प्यार दोनों तरफ है, सिग्नल भी मिल रहे हैं, तो शुरुआत आखिर करे कौन? ये शुरुआत लड़का करे या फिर लड़की करे? सच सुनना चाहोगे? प्यार में जेंडर नहीं चलता, प्यार में चलती है सिर्फ कोरेज। जो सच में केयर करता है वो इंतजार नहीं करता, वो शुरुआत करता है। हमेशा कभी भी ये मत सोचो कि अगर उसे सच में प्यार होगा तो वो खुद आएगा, क्योंकि हर इंसान अपने डर से लड़ रहा होता है। कोई रिजेक्शन के डर से, कोई रिस्पेक्ट खोने से, कोई अटैचमेंट होने से, और कोई बस सही समय का इंतजार करते करते हिम्मत ही खो देता है। जीवन में दो रास्ते होते हैं, जब फीलिंग क्लियर हो जाए तो लाइफ में सिर्फ दो रास्ते ही बचते हैं। पहला, बात शुरू करो। थोड़ी ऑकवर्डनेस लगेगी, थोड़ा डर भी लगेगा, पर क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरा, चुप रहो और धीरे धीरे वो किसी और की कहानी बन जाएगा या बन जाएगी। पर सबसे पेनफुल पता है क्या होता है? रिजेक्शन पेनफुल नहीं होता, ना ही रिग्रेट होता है। वो रिग्रेट जो तुमने काश में लगा दिया कि काश उस दिन बोल दिया होता तो आज ये नहीं होता। ये लाइन सालों तक पीछा नहीं छोड़ती। तुम कभी भी जीवन में परफेक्ट लाइन मत ढूंढो। प्यार आई लव यू से शुरू नहीं होता, प्यार शुरू होता है एक सिंपल हाय हेलो से, कैसे हो से, और धीरे धीरे वही लाइनें बड़ी हो जाती हैं जब आप आपस में शेयर करते हो कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, बस। और अगर सामने वाला सच में कनेक्टेड है तो वो वहीं से बात को पकड़ लेता है, और अगर नहीं भी है तो भी वो आपके साथ बात करता है। और इससे कम से कम तुम्हें सुकून मिलेगा कि तुमने कोशिश की। याद रखना, प्यार हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी वो दो लोगों की खामोशी में भी होता है। पर कहानी तभी बनती है जब उन खामोशियों में से कोई एक आवाज़ बन जाता है। अब फैसला तुम्हारे आवाज़ में है, तुम्हारे हाथ में है। तुम इंतज़ार करते रहोगी
कि वो पहले बोले या फिर शुरुआत खुद ही शुरू कर दोगी। आज अभी इस वीडियो के बाद सबसे पहले उसे एक मैसेज भेजोगे और अपने जीवन की शुरुआत करोगी, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे मैसेज के इंतज़ार में हो और इस मैसेज का इंतज़ार वो महीनों सालों से कर रहा हो। प्यार हमेशा मिलकर ख़त्म नहीं होता, कभी कभी शुरू ही नहीं हो पाता। और जो प्यार शुरू होने से पहले ही रुक जाए वो कहानी नहीं बनता, वो काश बन जाता है। और वो काश हमेशा एक अधूरी फीलिंग बनता है।